नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट पुरुषोत्तम के साथ। बिहार से एक बस दिल्ली जा रही थी और वो बस दुर्घटना का शिकार हो गई। अमूमन तो दुर्घटना होते रहती है, लेकिन इस दुर्घटना में 18 लोगों की मारे जाने की खबर है। और क्या ये सिर्फ दुर्घटना है या एक बड़ी लापरवाही है? इसको लेकर के हम बात करने जा रहे हैं अपने एडिटर इन चीफ ज्ञानेश्वर गौतम जी के साथ, जो दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं कि क्या कुछ हुआ है और ये आखिर में दुर्घटना है या एक बड़ी लापरवाही है। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद पुरुषोत्तम। देखिए पुरुषोत्तम, सर आपको याद होगा कि अभी से करीब 2 साल जी पहले जी पिपरा कोठी में भी एक एक्सीडेंट इस तरह का बस का हुआ था। जी जी और वो जो एक्सीडेंट हुआ था उस समय प्रशासन बहुत सजग हो गई थी और तमाम जी इस तरह की बातें सामने आई थी कि जी अब जो मापदंड है उस मापदंड को पूरा किया जाएगा तभी बसें जी चलेंगी। जी क्योंकि बिहार से बड़ी संख्या में लोग जी कमाने के लिए या अपने अन्य कार्यों को लेके जी जाते हैं दिल्ली। जी आपको बताएं कि नहीं भी तो अमूमन मुझे लगता है करीब 50 बसें जी रोज उस इलाके से ट्रेवल करती हैं। और सबसे दुर्भाग्य की स्थिति है कि किसी भी बस में जो जी मापदंड है उस मापदंड की कसौटी पे कोई बस खड़ा नहीं उतरता है। जी तो सबसे बड़ी बात यह है कि शिवहर का जिला परिवहन, मुजफ्फरपुर का जिला परिवहन, मोतिहारी का जिला परिवहन, जी गोपालगंज का जिला परिवहन, सिवान का जिला परिवहन, आखिर ये करता क्या है? हम्म आज अगर परिवहन विभाग की निगाह इसके ऊपर प्रॉपरली होती तो इस तरह जी के हादसे नहीं होते। आप देख लीजिए, अमूमन दिल्ली वाली जितनी बसें चलती हैं उस बस में एक साथ सारे जो शीशे हैं वो शीशे आपको दुरुस्त नहीं मिलेंगे। किसी में जी पटरा नहीं ठोका हुआ है, किसी में प्लास्टिक का टेप लगा हुआ है। ड्राइवर्स की संख्या 2 होनी चाहिए, ड्राइवर्स की संख्या भी 2 नहीं होती है। एक अकेला व्यक्ति बस को खींच के ले जाता है। और आप देखिए पुरुषोत्तम, ये जो एक्सीडेंट हुआ है ये एक्सीडेंट बिल्कुल जी सुबह के समय में हुआ है। और सुबह के जी समय में जो एक्सीडेंट हुआ है, जनरली ये देखा जाता है कि इस तरह के जो एक्सीडेंट है उन एक्सीडेंट्स में ड्राइवर की आंख झपक जाती है। जी इसीलिए बड़ी लंबी यात्रा जो होती है उस यात्राओं में 2 ड्राइवर जी रखे जाते हैं, जो जी आधे समय तक एक ड्राइवर गाड़ी चलाता है, फिर वो जी ड्राइवर जाता है तो फिर वो दूसरा ड्राइवर गाड़ी को संभालता है। लेकिन इस तरह जी की कोई व्यवस्था नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो व्यवस्था है, जो मापदंड है, उस मापदंड की कसौटी पे चीजें बिल्कुल नकारा है और इसकी वजह से इस तरह के हादसे होते हैं पुरुषोत्तम। जी, जो बसें बिहार से चल करके दिल्ली को जाती हैं, उन बसेस में किसी भी तरह के नियम का पालन नहीं किया जाता है और यात्री को सीट से ज़्यादा यात्री को उसमें भरकर ले जाया जाता है। किराया भी मनमाना लूटा जाता है और साथ-साथ जितने भी आपने जिस तरह से बात की मोतिहारी, शिवहर, गोपालगंज, उत्तर प्रदेश का भी जो परिवहन निगम है, वहाँ मैंने देखा है, मैंने खुद ट्रैवल किया है कि बस खुलने के बाद एक फाइल में रुपया संभाल करके रख लिया जाता है और 2-2 हजार 4-4 हजार हर एक जगह देते हुए बस को पार कराया जाता है। देखिए पुरुषोत्तम, एक चीज मैं आपको बताऊं कि बस का जो परिचालन होता है, उस बस के परिचालन के लिए परमिट बनाया जाता है। और जो जी, परमिट होता है वो परमिट, मुझे लगता है कि आज की तारीख में भी जितनी बसेस चल रही हैं उसमें से किसी के पास परमिट नहीं है। तो जी, बिना जी, परमिट के जो बसेस चलेंगी, तो परमिट अगर जी, उसके पास नहीं है तो परिवहन विभाग की मिलीभगत है। और जी, परिवहन विभाग की जो मिलीभगत है, उस मिलीभगत भगत की वजह से ही ऐसी घटनाएं होती हैं। जी, आपको आपको बताएं पुरुषोत्तम कि ये हादसा जो है वो हादसा कोई पहला हादसा नहीं है। इसके पहले भी हुँ, कई हादसे हो चुके हैं। दिक्कत ये है कि उस तरह के हादसों से हम लोग सीख नहीं लेते हैं। यह आपने हुँ, बिल्कुल सही बात कही। तस्वीरें अलग दिखाई जाती हैं। बस अलग दिखाया जाता है कि साहब इस बस से यात्री यात्रा करेंगे। लेकिन जब यात्री जी, पहुंचते हैं तो बसेस को बदल दिया जाता है और उनकी जगह कबाड़ बसों को रूट के परिचालन में चलाया जाता है। क्योंकि जो बस के संचालक हैं वो पूरे तरीके से उन्होंने विभागों को मैनेज करके रखा है, इसलिए सड़क पर कोई उनको हाथ नहीं देता है तो पुरुषोत्तम। इसके पीछे भी एक करप्शन है और इस तरह की जो दुर्घटना हो रही है, ये दुर्घटना इसको कह सकते हैं या एक बड़ी लापरवाही कह सकते हैं सर? देखिए, ये पूरी की पूरी लापरवाही है और ये जो 18 लोगों की मौत हुई है, मुझे तो लगता है कि इस मौत के जिम्मेवार
जितने सरकारी पदाधिकारी जो परिवहन विभाग से जुड़े हुए हैं सभी उसके मौत के जिम्मेवार हैं और उन सबों के जी। ऊपर 302 का मुकदमा चलना चाहिए। जी, बिल्कुल सही कहा सर आपने। 18 लोग जो मरे हैं उनके प्रति तो हमारी संवेदना है, लेकिन ऐसे हादसों से कैसे उबरा जा सकता है? देखिए एक बात तो पुरुषोत्तम समझ लीजिए, जब तक प्रशासन अपनी पकड़ मजबूत नहीं करेगा, प्रशासन जब तक चीजों को दुरुस्त नहीं करेगा, तब तक इस तरह की घटनाओं को आप नहीं रोक सकते हैं। वैसी घटनाएं होती रहेंगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने शोक संवेदना प्रकट किया है, लेकिन किसी भी तरह की कार्रवाई की कोई खबर अभी तक सामने नहीं आई है। देखिए पुरुषोत्तम, शोक संवेदना से काम नहीं चलेगा। सही जी। बात तो यह है कि सरकार को एक राशि, जो लोग मर गए, अब जैसे एक ही परिवार फेनहारा के एक ही परिवार के जी। 6 लोग समाप्त हो गए, है ना। जी। बाकी सिवान से भी लोग मरने वाले हैं, शिवहर से भी लोग मरने वाले हैं। मतलब ये नहीं है कि आपने शोक संवेदना प्रकट कर दी, मतलब ये है कि ऐसी घटनाएं फिर दोबारा नहीं हो, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसा इंतजाम होना चाहिए। ऐसे जो बस के मालिक हैं, जो खटारा बस का संचालन कर रहे हैं, जो कानूनी नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, क्या उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए उनके ऊपर तो कार्रवाई होनी ही होनी है ना, उनके ऊपर कार्रवाई होनी है, लेकिन आप ये समझिए कि इस जो नेक्सस चल रहा है, इस नेक्सस जी। में जितने लोग इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे तो लगता है कि सरकार को जितने भी डीटीओ और एमवीआई हैं उन सबों को निलंबित कर देना चाहिए जो उस रूट पे हैं। जी, बिल्कुल सर, आपने सही कहा और आपने इतनी बेबाकी से सभी बातों को रखी, तो आपका सर बहुत-बहुत धन्यवाद है। और इस तरह की जो घटना हो रही है, उससे आम लोगों को भी सबक लेने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। और जो ये नेक्सस चल रहा है, एक तरह का क्राइम है, इससे उभरने के लिए सरकार को इस पर एक सख्त कदम उठा एग्जैक्टली पुरुषोत्तम, आपने बिल्कुल सही कहा। बेसिकली ये जी। क्राइम है और इस क्राइम के लिए वो सभी लोग दोषी हैं जो इस नेक्सस में शामिल हैं। जी, तो क्या उन लोगों पे कार्रवाई होगी? कुछ देखिए बिहार कार्रवाई सरकार होगी नहीं होगी ये हम नहीं कहेंगे, लेकिन हम डिमांड जरूर करते हैं कि उनके ऊपर कार्रवाई जी, होनी चाहिए। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद। तो आपने देखा कि बिहार में जिस तरह से ये बस हादसा हुआ है और इस बस हादसे को लेकर के जो चीजें सामने आ रही हैं कि किस तरह से बस के जो प्राइवेट बस के मालिक हैं मनमाना पैसा उस असूलते हैं और असूलने के बाद क्या करते हैं कि एक केबिन में जिसमें 2 लोग सो के आते हैं उसमें 5-5 6-6 लोग को जबरदस्ती धकेल करके और उसमें उनको बैठाया जाता है। अगर आप दिल्ली में इस चीज का विरोध कीजिएगा तो आपकी पिटाई भी कर दी जाएगी। इस तरह का कार्य जो है किया जाता है बस मालिक और बस के जो कंडक्टर हैं और तमाम तरह के जो एजेंट लोग हैं उनके द्वारा इस तरह का घिनौना करतूत किया जाता है। और साथ साथ जो मिली भगत पदाधिकारी लोग हैं जो 2-2 हजार 4-4 हजार रुपया लेकर के बस को अपने जिले से जाने देते हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई होने की जरूरत है। आज बिहार के 18 लोग मर गए, शिवहर जिले से लोग मर गए, पूर्वी चंपारण जिले के लोग मर गए, तो इसका जिम्मेदार कौन है? आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।